बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ 9th क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। फैक्टराइजेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो चूँकि फैक्टराइजेशन के डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट रूल्स हैं, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे फैक्टराइजेशन का कौन सा रूल जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स क्यूब है और सेकंड टर्म वो वाई क्यूब है, और ये दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो यहाँ पे हम परफेक्ट क्यूब्स की आइडेंटिटी को जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास टू टर्म्स हों, फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट क्यूब हो, सेकेंड टर्म भी परफेक्ट क्यूब हो, जैसे ए पावर 3 माइनस बी पावर 3। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है ये किस टर्म का, किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो पावर वाली टर्म्स का परफेक्ट क्यूब देखना हो, जैसे अगर हम देखें कि x पावर 15 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो हम ब्रैकेट पुट करेंगे, x को ब्रैकेट में पुट करेंगे और यहाँ होल पावर 3 लिख लेंगे, क्यूब लिख लेंगे। फिर इस 3 को इस पावर से डिवाइड करेंगे तो 3 5 टाइम 15 होता है, तो मीन्स कि x पावर 15 x पावर 5 का परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरीके से अगर x पावर 18 है तो हम ब्रैकेट पुट करके क्यूब राइट कर लेंगे और फिर इस 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 टाइम 18, तो x पावर 18 x पावर 6 का परफेक्ट क्यूब होता है। यूँ हम इस आइडेंटिटी को भी समझेंगे कि ये जो हमारे पास a पावर 3 है, ये हमारे पास किसका परफेक्ट क्यूब है। अगर a पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में a को पुट करके होल क्यूब लिख लेंगे, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो a पावर 3 a पावर 1 का परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है जी, माइनस, और इसी तरीके से b पावर 3 b पावर 1 का परफेक्ट क्यूब होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जिन टू नंबर्स के परफेक्ट क्यूब्स हैं उन्हें फर्स्ट ब्रैकेट में आप राइट कर लेंगे a माइनस बी। जो कुछ इस क्यूब के नीचे लिखा होगा पहली ब्रैकेट में वो लिखेंगे, और जो कुछ इस क्यूब के नीचे लिखा होगा पहली ब्रैकेट में वो पुट कर लेंगे इनटू। अब अगर यहाँ पे a है तो इस a का स्क्वायर लेंगे, ठीक है जी। फिर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर a मल्टीप्लाइड बाई b, फिर सेकेंड टर्म माइनस b का स्क्वायर, तो वो जब आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिटी हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है वो हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब होता है a पावर 1 का परफेक्ट क्यूब, और b पावर 3 होता है b पावर 1 का परफेक्ट क्यूब। तो जो कुछ इन क्यूब्स के अंडर लिखे होंगे, यानी जिनके ये क्यूब्स हैं a और b के, फर्स्ट ब्रैकेट में वो राइट कर लेंगे। फिर सेकंड ब्रैकेट में जहाँ पे a है तो a का स्क्वायर, अगर यहाँ 5 होगा तो 5 का स्क्वायर, यहाँ 8x होगा तो 8x का स्क्वायर राइट करेंगे, जहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस पुट कर देंगे। फिर जो नंबर यहाँ पे लिखे होंगे 4x 5y अगर फर्ज कर ले हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा 8y है तो 8y का स्क्वायर लिख लेंगे। फार्मूले में चूँकि b है तो हम यहाँ b का स्क्वायर रख लेंगे। बिल्कुल सेम इसी आइडेंटिटी को जो है हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो x पावर 3 जो है वो x पावर 1 का परफेक्ट क्यूब है, और y पावर 3 जो है वो y पावर 1 का परफेक्ट क्यूब है। चूँकि फर्स्ट टू टर्म्स पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है तो इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट कर लेंगे, और लास्ट टू टर्म्स एज सच जैसी हैं टेक डाउन कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई। अब एक आइडेंटिटी के मुताबिक x पावर 3 चूँकि x का क्यूब है और y पावर 3 चूँकि y का परफेक्ट क्यूब है, तो जो कुछ फर्स्ट इन क्यूब्स के नीचे लिखा हुआ है पहली ब्रैकेट में वही लिख लेंगे, x माइनस वाई इनटू फार्मूले के मुताबिक जो कुछ a की जगह पे जहाँ लिखा हुआ होगा उसका स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ x, तो हम लिखेंगे जी x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b, यानी x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। चूँकि जहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया था, अब ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं इन्हें हम टेक डाउन कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म है हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई, उनको टेक डाउन कर लेंगे इन टू। अब x पावर 1 स्क्वायर होगा, x पावर 1 का स्क्वायर होगा x पावर 2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई वाई एक्स वाई, और y पावर 1 का स्क्वायर होगा y पावर 2। लॉ ऑफ पावर यूज़ हो गया। अगर किसी भी बेस की 2 पावर्स हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो लॉ ऑफ पावर यूज़ करते हुए अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से बराह रास्त मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 1 टाइम 2,
अब यहाँ से जो है हमने कॉमन ले लेना है, कॉमन का रूल यूज़ होगा। यहाँ x का कोफिशिएंट लिखा नहीं है तो 1 है, यहाँ y का भी कोफिशिएंट लिखा नहीं है तो 1 है, तो 1 कॉमन आएगा और प्रीसीडिंग साइन x का माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यानी -1 कॉमन आएगा। जब भी कॉमन लेते हैं, जिन टर्म में से कॉमन लेते हैं, उस फ़ौरन बाद ब्रैकेट पुट कर देते हैं और जिनसे हमने कॉमन लिया था उनसे डिवाइड करके आंसर इस ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी हमने -x को डिवाइड करना है -1 से, इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन लिया उससे, तो माइनस माइनस प्लस 1x टाइम x, तो हमारे पास आंसर आएगा +x, तो अब ब्रैकेट में राइट करेंगे। फिर +y को हमने डिवाइड करना है -1 से, चूँकि यहाँ से भी हमने 1 कॉमन लिया था, तो प्लस माइनस माइनस 1y टाइम y, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -y। अब अगर आप और से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसमें से, और ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसमें से x माइनस वाई कॉमन है। ये x माइनस 1y जो कॉमन है, इसको आपने कॉमन ले लेना है, बोथ में है बाई टेकिंग x माइनस वाई एज कॉमन, ब्रैकेट में पुट करेंगे। जब कॉमन लिया जाता है उसके फ़ौरन बाद ब्रैकेट पुट करते हैं, और जिनसे कॉमन लेते हैं उनसे डिवाइड करके आंसर ब्रैकेट में पुट करते हैं। चूँकि हमने x माइनस वाई को इस फर्स्ट टर्म से भी कॉमन लिया है, सेकंड टर्म से भी कॉमन लिया है, तो पहले हम रफ में इस फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि फर्स्ट टर्म हमारे पास है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये जो हमने कॉमन लिया था इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई 1 टाइम x माइनस वाई, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इस ब्रैकेट में पुट करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर हमने इस सेकेंड टर्म से डिवाइड करना है -1 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉमन जो हमने लिया था x माइनस वाई, उसे डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई 1 टाइम x माइनस वाई, तो -1 1 टाइम 1, तो आंसर आ गया हमारे पास -1। तो डियर स्टूडेंट्स, यूँ हमें जो गिवन क्वेश्चन था जो फैक्टराइज हो गया, यानी अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और सेकंड फैक्टर से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। यानी गिवन पॉलिनोमियल अपने फैक्टर्स में डिवाइड हो गई है। x माइनस 1 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन की दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।